नमस्कार, नेशन 360 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। नेशन 360 में बात करेंगे आर्यन की ड्रग्स नेक्सस की। नशे के सौदागरों का शिकंजा बॉलीवुड पर कसता जा रहा है। एक बार फिर से ड्रग्स माफिया का बॉलीवुड से कनेक्शन सामने आया है। इस बार बादशाह खान के बेटे आर्यन के मामले में खुलासा कर दिया कैसे स्टार किड्स तक नशे के धंधेबाज अपनी पहुंच रखते हैं। कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कैसे नशे के सामान ने जिस्म में घुलकर घर, करियर सब कुछ तबाह कर दिया। बावजूद इसके इस तरह के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। खासतौर से नौजवानों को इसका शिकार बनाया जाता रहा है। ड्रग्स की काली दुनिया में नौजवानों को फंसाकर ड्रग्स माफिया मालामाल हो रहे हैं और ये धंधा इतना फल फूल रहा है कि इसमें अमीर घरों के बच्चों को अपने जाल में फंसाकर अपना खेल साध रहा है। एनसीबी की टीम ने जिस तरह से आर्यन और उसके दोस्तों को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया, उससे साफ हो गया कि शातिर तरीके से ड्रग्स माफिया खेप को नौजवानों तक पहुंचाता है। पार्टी के नाम पर बीच समंदर में दम मारने का इंतजाम किया गया। लहरों पर सवार होकर एक क्रूज निकलता है जिसमें कोकीन और दूसरे ड्रग्स पहुंचा दिए जाते हैं। हालांकि एनसीबी को इसकी जानकारी मिल जाती है, फिर वो सीक्रेट तरीके से इस पूरे खेल का खुलासा करते हैं। आर्यन की तरह देश ही नहीं दुनिया के कई नौजवानों में नशे की गिरफ्त नजर आ रही है, जिसकी वजह से ड्रग्स माफिया करोड़ों कमा रहे हैं। बेहद सीक्रेट तरीके से नशे की खेप पहुंचाई जाती है। दुनिया भर में नशे का सालाना अवैध कारोबार करीब 400 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है, जिसमें अकेले हेरोइन की खपत साल भर में 100 अरब डॉलर तक होती है। इसी तरह कोकीन 130 अरब डॉलर, भांग गांजा करीब 75 अरब डॉलर तक का फूंक दिया जाता है और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स करीब 60 अरब डॉलर का नौजवानों के जिस्म में हर साल घुल जाता है। अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत में सालाना नशे का कारोबार 10 लाख करोड़ का है, जिसमें सब तरीके का नशा शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब 20% आबादी नशा करती है, जिसमें शराब पीने वालों की तादाद 14.6%, गांजा फूंकने वाले 2.8%, अफीम के जरिए जिस्म को तबाह करने वाले 2.1%, नशीली दवा के जरिए मदहोश होने वाले 1.8% और सूंघ कर नशा करने वालों की तादाद 0.7% है। ये आंकड़े 2019 में एम्स के एनडीडीटी डिपार्टमेंट एम्स ने जारी किए थे। अहम बात यह कि नशे के जाल में फंसी इस 20% आबादी में महिलाएं भी शामिल हैं। नशे का जाल भारत में लगातार फैलता जा रहा है। सबसे ज्यादा पंजाब के नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन ड्रग्स माफिया का फोकस अक्सर अमीर घरों के बच्चों पर रहता है, जिनसे वो नशे के सामान की ज्यादा कीमत वसूल सकें। बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया का शिकंजा इसलिए भी कसता रहा है। इस बार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान उनके चंगुल में जा फंसे। उनका करियर शुरू होने से पहले ही विवादों से उनका नाता जुड़ गया। बीच समंदर नशे की सीक्रेट पार्टी, बीच समंदर दम मारो दम, बीच समंदर नशे की खेप का इंतजाम और बीच समंदर एनसीबी का खुफिया ऑपरेशन, जिसके बाद एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिससे पूरा बॉलीवुड सन्न रह जाता है। शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेवा की भी गिरफ्तारी होती है। कोर्ट में पेशी के बाद एक दिन की रिमांड पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद रात कस्टडी में गुजरती है। इस दौरान एनसीबी के अधिकारी तीनों से सवाल पूछते रहे। ये काफ़ी हमारी एनसीबी एमजेडयू की इंटेल थी, इनपुट थी और उसके बाद एकदम प्रोफेशनल मैनर में उसे अंजाम दिया गया। आपने देखे कि कई प्रकार के ड्रग्स भी हमने रिकवर किया उसमें और इंटरमीडिएट क्वांटिटी में भी काफ़ी ड्रग्स है और भी कुछ फॉलोअप एक्शन हमारी जारी है। जल्दी आप देखेंगे कि कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन में लीड्स मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के तहत आर्यन की उनके पिता शाहरुख खान से लैंडलाइन पर बात कराई। करीब 2 मिनट की बातचीत में आर्यन रो पड़े, जबकि इससे पहले इंटेरोगेशन के दौरान भी आर्यन के आंसू कई बार निकले। आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली। सूत्रों से पता लगा है कि आर्यन ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा से भी पूछताछ की गई। इस बीच एनसीबी अधिकारी क्रूज पर रिक्रिएशन भी करने की सोच रहे हैं। फॉर फर्दर हिअरिंग 1 दिवसाची कस्टडी तीनों आरोपीला कोर्टाने दिलेली आहे। आता मॅटर फर्दर हिअरिंगसाठी उद्या आहे। एनसीबी ड्रग्स के पूरे रैकेट का खुलासा करना चाहती है, इसलिए आर्यन एंड कंपनी से पूछताछ के अलावा कुछ जगहों पर छापेमारी भी की गई।
मुंबई के बांद्रा और अंधेरी इलाके में एनसीबी के अधिकारियों ने छापा मारा और एक एक कर ड्रग सप्लायर को हिरासत में लेकर एनसीबी के ऑफिस पहुंची। इस दौरान मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और लोखंडवाला समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिससे आर्यन को ड्रग सप्लाई करने वालों का सुराग मिल सके। टीम न्यूज नेशन। तो इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोर्ट में पेशी हुई है आर्यन खान की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आर्यन खान पहुंच चुके हैं यहाँ पर। एनसीबी की टीम उनको लेकर कोर्ट पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर है। ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, इसी में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन जो उनके साथ गिरफ्तार हुई थी। उसके अलावा देखिए इस कार में आर्यन खान, ये देखिए आर्यन खान जो है वो इस कार में मौजूद है। हम आपको आर्यन खान की तस्वीर दिखा रहे हैं। आर्यन खान को कल भी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें कोर्ट ने एक दिन के लिए एनसीबी के रिमांड में भेज दिया था। आज एक बार फिर से आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया गया है। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। साथ ही शाहरुख खान की तरफ से उनकी मैनेजर भी कोर्ट में पहुंची हुई है। आज देखना ये होगा कि कोर्ट से आर्यन खान और उनके साथ जो बाकी दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें बेल मिलती है या फिर जेल। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा विकास से समझने की कोशिश करते हैं इस वक्त की अपडेट क्या है। विकास, कोर्ट में पेशी, जेल या बेल, इस वक्त की क्या कुछ जानकारी? देखिए, सवेरे तक एनसीबी का ये कहना था कि वो आर्यन के जमानत का विरोध नहीं करेगी क्योंकि पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इसी दरमियान 5 और गिरफ्तारियां होती हैं और जब इसके बाद सवाल दागे जाते हैं आर्यन पर तो वो लगातार रोने लगता है और सवालों के जवाब नहीं देता। अब जब गिरफ्तारियां बढ़ी हैं तो जांच का दायरा बढ़ा है और इसी वजह से अब मुमकिन है कि जमानत याचिका का विरोध एनसीबी की तरफ से हो और जमानत पर दोनों पक्षों की तरफ से जीरा हो। फिलहाल मैं इस समय एनसीबी दफ्तर के बाहर हूँ अनुराग, और मैं बता दूं कि पूरी रात जो पूछताछ हुई है उसमें हमें ये बताया गया कि फूट फूट कर रोने लगा था आर्यन, और साथ ही उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट ये भी रोने लगा था और बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सका इनसे पूछताछ में। हाँ, इनके कॉल रिकॉर्ड जरूर निकाल लिए गए। 1400 पन्नों के ये सीडी आ रहे हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड। इसके अलावा उनके व्हाट्सएप चैट्स हासिल कर लिए गए हैं, उनको खंगाला जा रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि मुमकिन है कि सप्लाई चेन का हिस्सा थे। और इसी वजह से जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है जो है कस्टडी की मांग अब एनसीबी की तरफ से उठने लगी है। मुमकिन है कि आज और कस्टडी एक्सटेंड करने को लेकर एनसीबी अपनी तरफ से अदालत में जीरा करे। जी अनुराग। जी विकास, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं। आप बने रहिए विकास, लगातार हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच समंदर में नशे का जो ये पूरा खेल है ये एनसीबी ने पकड़ा। किस तरीके से पकड़ा ये भी हम आपको बता दें। समंदर की लहरों पर 5 स्टार क्रूज में रेव पार्टी चल रही थी जिसमें 600 मेहमान शामिल थे। इसी पार्टी में शामिल थी आर्यन एंड कंपनी जो अपने साथ नशे की खेप लेकर पहुंची थी। इस सीक्रेट पार्टी में एंट्री कार्ड सोशल मीडिया के जरिए ऑफर किया गया था। नशे में डूबी इस पार्टी में एंट्री फीस 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच थी। जाहिर इसमें आर्यन एंड कंपनी बतौर वीआईपी शामिल हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर नशे का बादशाह कौन है, क्योंकि नशे में डूबी इस पार्टी से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा शामिल हैं, जबकि नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। दरअसल एनसीबी की टीम को क्रूज पर होने वाली पार्टी की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। एनसीबी को शक था कि क्रूज पर ड्रग्स भी पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए एनसीबी अधिकारियों ने मेहमान बनकर अपना टिकट बुक कराया और पूरे खेल का खुलासा कर दिया। बीच पार्टी एनसीबी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। एक एक करके नशे की गिरफ्त में जा चुके क्रूज पर मौजूद लोगों को पकड़ा जाने लगा, जिसमें आर्यन और उसके दोस्त भी हाथ लगे। तब जाकर एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे बॉलीवुड में नशे के सौदागर सक्रिय हैं। कि सेंसिटिव इनपुट्स थे उसमें शिप पर जो मतलब रिच लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं उनका क्रूज था।
तो निश्चित रूप से ये भी पता लगाना था कि सही में एक मतलब क्या इनपुट्स है और कारगर इनपुट्स है कि नहीं। तो इसको वेरिफिकेशन में जो समय लगा, डबली श्योर करने में जो समय लगा, और उसके बाद कार्रवाई की गई और मुझे खुशी है कि कार्रवाई जो है सक्सेसफुल साबित हुई है। अब समझिए एनसीबी ने पूरा जाल कैसे बिछाया। मुंबई से एक दिन पहले 5 स्टार क्रूज रवाना हुआ था। करीब 800 लोग क्रूज पर सवार थे। सभी से एंट्री फीस वसूली गई थी, जिसमें कुछ वीवीआईपी भी थे जो बेरोक-टोक क्रूज पर कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था। एनसीबी की एक टीम लगातार उन पर निगाह रख रही थी। जब नशे की पार्टी परवान चढ़ रही थी, तब एनसीबी के अधिकारी हरकत में आए और रंगे हाथ आर्यन समेत उसके दोस्तों को पकड़ लिया। कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम के क्रूज शिप को एनसीबी अधिकारियों ने तलाशी के बाद वापस ले जाने को कहा, जिसके बाद आर्यन और उसके दोस्तों को एनसीबी दफ्तर ले जाकर पूछताछ की गई। कोर्ट से एक दिन की रिमांड मिली और रात गुजरने के बाद एनसीबी की टीम दोबारा मेडिकल कराने पहुंची, जबकि इससे पहले जीजे अस्पताल में मेडिकल सैंपल जमा हो चुका था। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर एनसीबी की दिल्ली टीम को बड़ा इनपुट मिला था, जिसके तहत मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आर्यन और उसके दोस्तों पर ड्रग्स के सेवन का आरोप लगा है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ड्रग्स अगर मिलती है तो वो ड्रग्स बेचने की धारा के तहत आती है। एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि आर्यन और उसके दोस्त रेव पार्टी में ड्रग्स ले रहे थे। हालांकि बाद में पूछताछ में खुद आर्यन ने भी ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। एनसीबी से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एमडीएमए की 22 गोलियां जब्त की गई। मेफेड्रोन 5 ग्राम, कोकीन 13 ग्राम और चरस 21 ग्राम बरामद किया गया है। यह भी साफ हो गया है कि क्रूज पर ड्रग्स का इंतजाम पहले से नहीं था, बल्कि नशे का सामान छिपाकर ले जाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स बेहद सीक्रेट तरीके से क्रूज पर ले जाए गए, जिसे पैंट की सिलाई, लेडीज पर्स के हैंडल, अंडरगारमेंट्स, शर्ट के कॉलर की सिलाई और जूते के अंदर रखकर ले जाया गया था। कहा जा रहा है कि अरबाज मर्चेंट के जूते से एनसीबी को ड्रग्स भी मिली थी। सवाल है कि तमाम पाबंदियों और कड़े कानून के बावजूद नशे की एक खेप आती कहां से है। नशे का एक काला कारोबार देश में ऐसा मकड़जाल फैला चुका है कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्क इस मुश्किल से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। यूएन की रिपोर्ट यह कहती है कि दुनिया में नशे का ये कारोबार करीब 400 अरब डॉलर का है। कितना बड़ा पूरा दायरा है, कितना बड़ा आंकड़ा है, यह आप समझ सकते हैं। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर समेत कई कॉस्मोपॉलिटन शहरों में ऐसे ही शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितनी ही रेव पार्टी की तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, जिन पार्टियों में रईसजादों का मजमा लगता है और कानून को धुएं में उड़ाने का खेल बड़े ही चोरी छिपे होता है। लेकिन सवाल है कि ऐसी रेव पार्टियों के लिए नशे की खेप आती कहां से है? कड़े कानूनों के बावजूद नशे का ये काला कारोबार बढ़ता क्यों जा रहा है? इस नशे के कारोबार के कई रूट्स हैं। पाकिस्तान से लगता पंजाब का बॉर्डर, पाकिस्तान से ही लगता जम्मू का बॉर्डर, जहां अमूमन नशे की खेप पकड़ने की खबरें आती रहती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रूट समंदर का रास्ता, जिसे ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। इवेंचुअली जो माफिया है, जो इसको ऑपरेट करता है, जो कार्टेल है ड्रग को ऑपरेट करने वाला, वहाँ तक तो बहुत बार लोग पहुँच ही नहीं पाते। अभी आप 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जो उसका एड्रेस दिया गया वो ऐसा दिया गया जहाँ पे जिस आदमी की 5,000 रुपये की औकात नहीं है। तो हमेशा किसी न किसी को सामने रख के ये काम किया जाता है। पिछले महीने ही देश में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई जिसका अनुमान तक लगाना मुश्किल था। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर नशे की एक खेप टेलकम पाउडर के नाम पर लाई गई थी। कंसाइनमेंट मुंद्रा पोर्ट से आगे निकलती उससे पहले ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने उसे पकड़ लिया। की इस खेप में 3,000 किलो हेरोइन तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी। इसकी कीमत 9,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। नशे का यह पूरा कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ईरान और फिर ईरान से समंदर के रास्ते इंडिया भेजा गया था। इस मामले में 2 अफगान नागरिकों समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो पिछले तकरीबन साल भर में इस देश में आ गई, अफगानिस्तान से, ईरान के माध्यम से। अब वो सब कहीं ना कहीं उसमें से आधी 75 भी ड्रग्स जो है वो स्ट्रीट लेवल पे अगर भारत में बांटी गई तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और बाद में फिर यहाँ से इंडिया को कॉन्ड्यूट बना के उसको दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि इसी साल जून महीने में भी ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट भारत पहुंचा था, लेकिन इसका इनपुट नहीं मिलने के चलते ये कंसाइनमेंट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया
मुमकिन है नशे की ऐसी ही खेप अब छोटे छोटे ड्रग्स कार्टेल के जरिए बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाई जा रही है, जो देश की सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर चोट कर रही है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ड्रग्स के पूरे नेक्सस को लेकर भी बड़े सवाल हैं, लेकिन इस बीच आर्यन से लगातार जो कानूनी शिकंजा है वो कसता जा रहा है। ये दरअसल में उसी क्रूज पार्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनसीबी की रेड के बाद की ये तस्वीरें हैं। जब वहाँ एनसीबी की रेड होती है, एक्शन लिया जाता है, उसके बाद जो तमाम मेहमान वो जश्न में डूबे नजर आते हैं। नेशन 360 में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।